अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। प्रभुपाद कहते हैं, इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है जिनसे भौतिक ब्रह्मांड का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रवृद्ध हो चुके हैं और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिले हैं, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हरेक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग तो नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता का स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपने विराट रूप दिखलाएं। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करते हैं कि वे इसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करते हैं कि वह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उससे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। अब पिछले अध्याय जो विभूति योग भगवान के, जिनका महिमा पुराण में बहुत वर्णित किया गया है, भगवान के विभूति योग का, भगवान ने विभूति योग की 10वां अध्याय में जो गीता के मूल चतुश्लोकी है उसको कहे थे। आपको याद है 8, 9, 10, 11 भगवान ने 4 मुख्य श्लोक अपने से कहे, और कहने के जो 11 नंबर श्लोक था उसमें भगवान ने कहे, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानम अजंतम नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। उनके ऊपर, किनके ऊपर? मेरे जो भजन करते हैं, मेरे भजन करने वालों के ऊपर मैं विशेष कृपा करके, अनुकंपा करके उनके अंदर जो अज्ञान है हृदय में उसको मैं दूर कर देता हूँ, मैं खुद दूर करता हूँ। इस बात को जब वो कहे तेसाम अहम अनुकंपार्थ हूँ, उसके पहले श्लोक में 10वां श्लोक में बोले थे कि यो सतत मेरा भजन करते हैं, और उसके कहते हैं कि मच्चित मदगत प्राणा, उनकी भक्ति के बारे में भगवान कहते। तो ये भक्ति के बारे में जो 4 श्लोक बोले शुद्ध भक्ति के बारे में, और अंत में कहें जो मेरा भक्त मेरे ऐसे भजन में लगे हुए हैं उनके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूं, ताकि उनके हृदय के अंदर जा करके उनके अज्ञान को दूर करके मेरे ही ज्ञान के आलोक से अंधकार को दूर करता हूं। ये बात को सुन करके अर्जुन विभोर हो गए, बोले वाह। तो उन्होंने तुरंत 12वां श्लोक से 15 श्लोक, 4 श्लोक में भगवान की स्तुति किए। आप देखेंगे 10वां अध्याय के 12 से 15 अर्जुन की स्तुति है। पूरे गीता भर में अर्जुन ऐसा भगवान को कोई स्तुति नहीं किए थे। इस प्रकार परम धाम, परम ब्रह्म, पवित्रम परम भगवान, ये बिल हाथ जोड़ के बोले आहा। क्योंकि भगवान के जो भक्त वत्सलता है वो वहां जो व्यक्त की उसको देख करके अर्जुन निहाल होकर के स्तुति किए। अब इसी अर्जुन कृपा मान चुके थे, मेरे ऊपर कृपा करके मुझे खुलकर बताया। अब 10वां अध्याय के अंत में जो 42 नंबर श्लोक है, 41 श्लोक पर्यंत तो 40 नंबर श्लोक पर्यंत आपने विभूति बताए, और 41 श्लोक में अपने जोग बताए, अपने प्रभाव बताए, सामर्थ्य बताए। 42 नंबर श्लोक में बोले अर्जुन अथवा बहुने तेन किं ज्ञातेन तवा अर्जुन, अर्जुन तुम क्या सुनोगे, मैं कितना बताऊं। विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, मैं संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण वस्तुएं, पूरे चराचर विश्व में
व्याप्त हूं, सभी के अंदर प्रविष्ट होकर, विष्टभ्याहम अहं आविष्ट होकर के प्रत्येक कण परमाणु के अंदर प्रविष्ट हूं। एक अंश मतलब भगवान का अंश होता है परमात्मा, इसी बोलते हैं एकांश। परमात्मा रूपी मेरे अंश से, भगवान खुद मेरे एक अंश परमात्मा है, इसके द्वारा विश्व के चराचर सृष्टि में सारे अणु परमाणु वस्तु व्यक्ति के अंदर में ही हूं, सबको लेकर के अंश में ही स्थित हूं, सर्वव्यापी हूं। और वही सर्वव्यापी सब कुछ, सारे विभूति का उद्गम स्थल, सारे सामर्थ्य के उद्गम स्थल, दुनिया में जितने रहस्यमय चीज है, विस्मय दिलाने वाली चीज है, जितने शोभायमान सुंदर चीज है, जितने बलवान चीज है, जितने प्रभावशाली चीज है, ये सब मेरे ही सामर्थ्य से होता है, ये सब में मैं स्थित हूँ। और वही मैं अभी आपके सामने आपके ड्राइवरी कर रहा हूँ, घोड़े के रस्सी और लगाम ले चाबुक लेकर के आपके आज्ञा पालन कर रहा हूं। अर्जुन मुझे ही देख लो, इतने सब दुनिया का कारोबार क्या देखोगे, क्या मैं बताऊं और क्या नहीं है मेरे अंदर। ये बात भगवान आपने ओर से कहे। अर्जुन ने पूछा था भगवान को, मुझे विभूति कहिए। भगवान बोले मेरी विभूति को सब तो नहीं बोल सकता, चुनकर प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, प्रधान प्रधान बताऊंगा, और मेरे जोग सामर्थ्य को बताऊंगा। वो बताए। अब भगवान इतने प्रसन्न हो चुके थे अर्जुन के ऊपर, कृपा करके ये छिपा हुआ सबसे परम गोपनीय बात कि मैं ही स्वयं परमात्मा रूप में संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक व्यक्ति सभी अणु परमाणु के अंदर प्रविष्ट हूं, ये बात अर्जुन को नहीं पता था। ये बात भगवान अपने ओर से बोले। अर्जुन पूछे नहीं थे, अर्जुन को जानो ही नहीं, पता ही नहीं था। आप जानते हैं मोह का ज्ञान कब होता है? आप मोहित थे कब पता चलता है? जब मोह दूर होगा। जब तक मोह दूर नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा मोहित है यहाँ करके, ये पता नहीं। अब अर्जुन का मोह दूर हुआ तब वो बोलता कि मद अनुग्रह आया। ये तुरंत अर्जुन इतने विभोर हो गए भगवान के इस 42 नंबर श्लोक को सुनकर के, अर्जुन गदगद हो गए। गदगद होकर के 11 अध्याय श्लोक से प्रथम 3 श्लोक में स्तुति की, फिर स्तुति की, 3 श्लोक को स्तुति करके इसमें प्रार्थना करते हैं कि जब आप बोले कि आप ही सब कुछ है, मेरे सामने मेरे ड्राइवरी कर रहे हैं, मेरे ऑर्डर पालन कर रहे हैं, मेरे ड्राइवर बन करके, और संसार के सब कुछ आपके अंश में स्थित है, सब में प्रविष्ट आप हैं, थोड़ा मैं तो विश्वास करता हूं, लेकिन आप थोड़ा दिखा देंगे क्या दुनिया भी जाने? दुनिया को जाने तो इतनी बड़ी बात थी, इतनी कोई बात तो मैं नहीं जानता था। मैं तो आपको मेरे फ्रेंड समझ रहा था, अब तो मैं जान गया आप मेरे फ्रेंड नहीं है, आप तो सबके उद्गम है, सबके कारण है। थोड़ा प्लीज कैन यू शो मी? ये बात को इस अध्याय में ये प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़कर भगवान के सामने अर्जुन बोल रहे हैं। ये पहला श्लोक, दूसरा तीसरा श्लोक में बात कहेंगे। तो पहला श्लोक में आप अगर गीता के ठीक ठीक अक्षर को जानना चाहते हैं, देखिए गीता अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। अनुष्टुप छंद में गीता होता है। अनुष्टुप छंद का एक नियम होता है कि पूरे श्लोक का अक्षर संख्या 32 होगा, 32 अक्षर अनुष्टुप छंद, लेकिन ये श्लोक में 33 अक्षर है। क्यों? कि अर्जुन इतने खुश हो गए कि नियम तोड़ दिए। जब कोई ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और नियम प्रीति में नीति काम नहीं करता, और नीति छोड़ करके 33 अक्षर वाला बोले, तो अर्जुन परम विभोर होकर गदगद होकर के ये स्वीकार करते हैं अपने आप। सबसे पहला शब्द श्लोक है मद अनुग्रहाय। अर्जुनो वाच, अर्जुन कहे क्या? मद अनुग्रहाय, आप मुझे कृपा करने के लिए। अब मैं मान गया, मैं तो पूछा भी नहीं, तो मुझे जानते ही नहीं था आप यो हो ऐसा हो करके, मैं तो जानता था यू आर माई फ्रेंड। लेकिन आप जो रहस्य मुझे सामने उन्मोचन किए कि आप ही चराचर ब्रह्मांड के हरेक कण में आप व्याप्त है परमात्मा रूप में, सबके उद्गम है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। आप बहुत कुछ अभी तक कहे थे, कृपा मेरे पर बहुत किए हैं, भक्ति के रहस्य मुझे के मैं कृपा करता हूँ, बताता हूँ, लेकिन बताता हूँ करे बताए नहीं, तो अभी बता रहे कि मैं ही हूं अर्जुन, तो सब क्या जानता है, मुझे ही देख लो। ये इसमें मैं हूं, इसमें मैं हूं, इसमें मैं हूं, कितना बताऊं, मुझे ही देख लो ना, मैं इस सब में हूं। होलसेल मुझे देख लो जो सामने बैठा हूं,
तेरे ड्राइवरी कर रहा हूं। वो तो अर्जुन घबरा गए, बोले बाप रे बाप, विश्वरूप में अर्जुन देखेंगे, वो भी उनके अंदर दिखेंगे, अर्जुन भी, उनके रथ भी, घोड़े भी, वो भी देखेगा। बोले सब के अंदर में ही, मेरे अंदर सब है, लेकिन मैं अलग हूं, वो अलग है। ये कैसे? ये आप नहीं समझोगे। ये मेरा अचिंत्य महाशक्ति है। और अर्जुन बोले मैं थोड़ा देखना चाहता हूं। बोले देखोगे कैसे? चश्मा लगाना पड़ेगा, इस नंबर में देख नहीं सकते। दिव्यम ददामि च चक्षुः, भगवान देंगे नंबर वाला चश्मा, दिव्य चक्षु देने के बाद अर्जुन देख पाएगा। तो इसी में अर्जुन सबसे पहले अपने ओर से स्वीकार करते हैं इस बात को। 10वां अध्याय का अंतिम श्लोक, 42 नंबर श्लोक को जो भगवान कृपा करके अपने ओर से कहे थे, उसको सुनने के बाद कृतकृत्य मानकर, गदगद होकर, विभोर होकर के, अब हर्षाति रेक में नियम को तोड़ करके, अनुष्टुप छंद के नियम को तोड़ के 33 अक्षर में वो बोलते हैं सबसे पहले मत अनुग्रहाय, प्रभु मैं मान लिया आपके स्वभाव कृपा है, कृपा मेरे ऊपर विशेष कृपा करके ही आप बोल रहे, मत अनुग्रहाय। क्योंकि आप प्रार्थना करके देखा हो तो कृपा थोड़ा इसे नहीं कहने से कैसे बोलेंगे कि मुझे दिखा दो करके, क्योंकि जब कृपा करके ये बोल ही दिए तो थोड़ा और भी दिखा दीजिए। तो मद अनुग्रहाय, ये बहुत विशेष बात है अर्जुन के। अभी तक गीता में जितने 9वां अध्याय में भी जो परम गुह्य, जो धर्म के बात में, जिस धर्म पवित्र परमम राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये भी गुह्य बात था। भगवान स्वयं बोले है ये राजगुह्य बात है, राजविद्या है। और भक्ति, जहां जहां भक्ति की बात कहते हैं ये गुह्य बात। क्यों? क्यों की बात चर्चा करेंगे। अब तुम अनुग्रह की बात देखते हैं। सबसे पहले श्लोक अनुग्रहाय, भगवान केवल अर्जुन के पर अनुग्रह के ये बात नहीं है, भगवान की स्वभाव ही है अनुग्रह करना। वो निग्रह नहीं कर सकते हैं। निग्रह समझते ना, अनुग्रह के विपरीत, डांटना पीटना मारना। भगवान के डांटना पीटना भी अनुग्रह ही होता है। घुस करके घर में पुंडरीक विद्यानिधि के थप्पड़ मारे, पता है ना, पुंडरीक विद्यानिधि थप्पड़ मारे और वो पुंडरीक का नाम बदल गया, प्रेम निधि हो गया। तो भगवान के डांट पीट भी अनुग्रह ही है। तो इस बात को हम नहीं समझ पाते। आप और हम जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन बैठे हैं, इस सुबह से उन भगवत के मुखनिश्रुत वाणी गीता को सुन पाते हैं घर बैठ करके, रजाई के अंदर बेडरूम में बैठ करके। ये क्या उनका अनुग्रह नहीं? ये जो 2020-21 में जो कोरोना आया, कोरोना उसका नाम ही है, ये बीमारी था लेकिन था कोरोना। इस कोरोना से ही ऑनलाइन एक्टिवेट हुआ, ऑनलाइन क्लास दुनिया में फैल गया। इसी के कारण आज आप बेडरूम में, रजाई के अंदर, स्लीपिंग बैग के अंदर बैठ करके इस गीता के रहस्य को सुन पाते। ये क्या भगवान की कृपा नहीं है? ऑफ कोर्स कृपा है। हाँ, भगवान तो कृपा ही करते हैं, लेकिन हम बेवकूफ इस कृपा को देख नहीं पाते हैं, इस कृपा को पहचान नहीं पाते हैं। भगवत कृपा को देख पाना, पहचान पाना हम लोग का कर्तव्य होना चाहिए। अर्जुन देख पाया, बोलते ओ अभी मुझे देखना हो, महसूस कर रहा हूं कितनी कृपा आपने की मेरे ऊपर। मैं तो पूछा भी नहीं, जानता भी नहीं था आप वो है करके। मैं तो मानता था मेरे मित्र है, मेरे से गाड़ी चलाते हैं, आप वो है। ये तो विशेष कृपा करके आज आपने रहस्य खोले बताए। तो इस प्रकार हम लोग को भी जीवन में आप अगर देखेंगे, अभी तक जितने जीवन जिए, जीवन के हर क्षण में भगवान की कृपा झलकता है। अगर आप देखने चाहेंगे देख पाएंगे, पहचान पाएंगे अगर पहचानने के लिए प्रयास कभी करेंगे। अब भगवान की कृपा को अगर पहचानेंगे तो भगवान दोबारा कृपा करेंगे। लेकिन जो कृपा किए थे उसी को एक्सेप्ट नहीं करते, ग्रेटिट्यूड नहीं करते, तो फिर भगवान आगे क्या करेंगे? प्रभुपाद जी ने ईसाइयों को निंदा की है। ईसाइयों क्या करते हैं? हर संडे के दिन चर्च में जाएंगे, बोले हे प्रभु हमको अभी दूसरे हफ्ते तक रोटी दीजिए।
अरे पिछले हफ्ते रोटी कौन दिया था? तेरे बाप दिया था। अभी तक कौन दिया था दाना? वही तो दिए हैं। ये मूर्खता है। वो कबूल नहीं करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से अब तक तो मैं खा पी कर जिया हूं। आप ही मिट्टी दिए, पानी दिए, हवा दिए, आग दिए, रोटी दिए, सब कुछ आप ही तो दिए। अब मैं कृपा करके मुझे सेवा में लगाइए। मेरा जीवन तो आप ही है। आपके सलाह में क्या करूं? आपके कृपा से मैं हर क्षण जी पा रहा हूं, तब मैं आपके लिए कुछ सेवा करूं। यही प्रार्थना करना चाहिए। जाकर प्रार्थना कर मुझे अगले हफ्ता का रोटी दीजिए। अरे मूर्ख, अगले हफ्ते रोटी तो पिछले हफ्ता की रोटी तो दिए थे। कौन देगा? रोटी देने वाला है कौन? दाता एक राम, सारे जगत भिखारी। तो इस बात को हम पहचानना चाहिए। अगर भगवत कृपा को हम पहचान पाएंगे तो भगवत तत्व को समझना बड़ा सुगम हो जाएगा। बिल्कुल समझ पाएंगे। हर सेकंड में वी शुड ट्राई टू सी एंड अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट एंड फील द मर्सी ऑफ लॉर्ड। ये जब करेंगे तो दुनिया में कोई समस्या आपके जीवन में कभी रहेगा ही नहीं, कुछ नहीं रहेगा। हम भगवान की कृपा को पहचान नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, इसलिए ढो रहे हैं बोझा। इतने समस्या झेल रहे हैं, इतने तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन वो भी तकलीफ को भगवान की कृपा करके मान ले तो निहाल हो जाएंगे। हाय हाय, मुझे नहीं पता था उसके पीछे ये बात है। कभी कभी ठंड लग रहा है, बच्चे को ठंड से बचाने के लिए मम्मी और पापा बढ़िया से स्वेटर खरीद के लाया। वो स्वेटर पहनना चाहता है, थोड़ा टाइट होता है, हाथ उठाकर पहनना। वो रोता है, नहीं मुझे ये क्यों करा रहे, हाथ क्यों खींच रहे हो, कर रहा है। वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है तुझे ठंडी से बचाने के लिए, ठंडी से चिल्ला रहा है, थर थर कांप रहा है, उससे बचाने के लिए स्वेटर पहना रहे हैं। तो इसे हम सब नहीं पाच रहे हैं। बोले भगवान मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं, इतने कष्ट दे रहे हैं, इतने कष्ट दे रहे। ये कष्ट तुझे नहीं दे रहे, ये कष्ट तू स्वीकार कर लो, ठंड से बच जाओगे सदा के लिए, पूरा सीजन पार हो जाएगा। स्वेटर पहना रहे हैं तुझे। तो इसलिए कभी कभी हम चिल्ला रहे हैं, इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु क्या कर रहे हैं मेरे साथ, ये कर दिए मेरे से, ये हो गया, ये हो गया, ये चला गया, ये चला गया, भाड़ में जाए भगवान, कुछ नहीं दे। भजन भजन चिल्लाते रोते। हम कितने रोते चिल्लाए, हाथ पर पीट ले, सर पीट ले, भगवान नहीं करेंगे। क्यों? जैसे कोई बच्चा है, दूध पीना चाहता है और माँ भी दूध पिलाने के लिए दूध गर्म करके रखा है, दूध पिलाना भी चाहता है, लेकिन अभी दूध ठंडा नहीं हुआ है, अब गर्म है, भाप उठ रहा है, वो पिलाएगा? तुम रो करके सर पीट दो, वो देखा बोला नहीं वो ठंडा नहीं हुआ, नहीं पिला। जैसे ठंडा हो जाएगा गोद में बैठा कर पिलाएगा, वो यही करेगा। लेकिन तुम अभी गर्म दूध की समझ इतने सर पिटले नहीं पिलाएगा, क्योंकि वो जो कुछ करते हैं, दूध लाए भी, गर्म किए भी, और आपके पिलाने के लिए, आपकी कृपा करने के लिए, लेकिन आप उसको सहन नहीं कर पाते हैं, वेट नहीं, धैर्य नहीं, अधैर्य होकर के सर पीटते, चिल्लाते। चिल्लाने से, सर पीटने से वो नहीं देंगे, वो जानते हैं तेरे अहित होगा उसमें, इसमें तेरा हित नहीं होगा। और भगवान है, हमारे परम हित इसी है, जिसमें हमारा हित नहीं होगा वो करेंगे नहीं। ये देवी देवता है, वो बोलेंगे भाड़ में जाओ, जाते मरो जाओ, वो हमारा हित अहित नहीं देखेंगे, लेकिन प्रभु हमेशा ही हमारा हित देखते हैं। तो इसलिए प्रभु का हरेक कार्य, हरेक बोली, हरेक प्रयास हमारे ऊपर विशेष कृपा ही है, कारण है। वी शुड ट्राई टू रिकॉग्नाइज इट। हम इस कृपा को हर समय हरदम पहचानना चाहिए। अर्जुन इतने प्रगत हो चुके थे, आज गदगद हो रहे हैं, क्योंकि भगवान की कृपा को पहचान ली, देख ली। बोले हे प्रभु, कितनी कृपा कर रहे हैं आपने, मुझे तो पता भी नहीं था। आप अपने वर्ष से बता रहे हैं। मैं जैसे बताया, अज्ञान को अज्ञान करके जब ही मानेंगे जब अज्ञान दूर होगा, तब तक नहीं मानेंगे। कोई रोगी को बोले तो बीमारी है, मैं क्या बीमार हूं, आप बीमार छूट जाए, बोले रे सही में गड़बड़ था। तो जब तक मोह दूर नहीं होगा, मोह को मोह करके मानेंगे भी नहीं हमने। तो अर्जुन अभी स्वीकार कर रहे हैं कि प्रभु ये विशेष कृपा मेरे ऊपर है। तो इसलिए आप
भागवत आदि अनेक पुराण शास्त्र में देखेंगे, जो प्रगत भक्त हुए हैं उनके जीवन में हर एक समस्या में वो प्रभु को मानते हैं कि प्रभु ये आपकी विशेष कृपा है, प्रभु ये आपकी विशेष कृपा है, यही सी कृपा की। एक घटना में बताऊं, कई बार बताऊं, नासिक में सत्य घटना था। एक महात्मा जी वहाँ राम मंदिर से जाते थे स्नान करने के लिए गोदावरी में। रामघाट आपको देखे होंगे कि नासिक में कम से कम 100 सीढ़ियां पार नीचे उतरना पड़ता है कुंड राम कुंड में स्नान करने के लिए, बट से पंचू। तो जाते स्नान करके आते, एक मुसलमान का पान बीड़ी चाय पान बीड़ी सिगरेट दुकान था, उसको गुस्सा लग रहा था। देखा था एकादशी के दिन महात्मा स्नान करके बिल्कुल बड़ी भोर से आया, 4 बजे, मैं अभी चूल्हा लगा रहा हूँ तो ही हरे कृष्ण करते करते स्नान करके आया। तो उनको तो विधर्मी होते हैं, थूक दिया उनके ऊपर। महात्मा जी स्नान करके तिलक करके बेचारे मंत्र करते हुए आश्रम को तोड़कर जा रहे थे पूजा करने के लिए। 100 सीढ़ी जाकर के वापस आए थे, 100 सीढ़ी ऊपर में उनका दुकान के समझाते हैं, थूक दिया उनको। महात्मा जी उनके ऊपर देखे, तुरंत बोला मेरे प्रभु का कुछ लीला है, कुछ विशेष कृपा है। अभी तक तो नहीं थूका, आज मुझे थूक क्यों दिया? आज पवित्र दिन में इनमें पवित्र गोदावरी स्नान कर मेरे को थूक दिया, थूक ही दिया यार, विधर्मी। मेरा जाति चला गया, क्या करो? अब कुछ नहीं बोला उनको, बोला भगवान की कुछ लीला है। वहीं से वापस मुड़ा, जाकर दोबारा डुबकी लगाया, स्नान टान करके साफ करके आया। तो क्या झगड़ा करूं उनसे? आया तो भी देखा, बोला अरे मुझे कुछ बोला ही नहीं, ये डोज काम नहीं क्या क्या? दोबारा थूका, 2-3 आदमी को बुला लिया उनके साथ, दोबारा थूका तो फिर दोबारा कृष्ण दोबारा गया स्नान करने के लिए। आप विश्वास नहीं करें, 50 बार वो 4-5 कुटुंब मिलकर के थूकते रहे, जब तक उनका जीव से थूक खत्म हो गया। तो निकल नहीं रहा थू करने भी। 50 बार थूके और 50 बार वो गया स्नान करने के लिए, मतलब शाम तक आता था, 100 सीढ़ी वो जाता था। जब 50 बार भी नहीं कुछ कहा उन्होंने, ये चारों सपरिवार चरण में गिरे, बोले मान गए, जान गए, तू मनुष्य है कि और क्या है? 50 बार तुझे थूकते, तू हम कुछ बोलता नहीं यार, और 50 बार सीढ़ी चढ़कर जाकर नहा कर आता है। जब ऐसा उसको प्रणाम करे, उसको बिल्कुल रोने लगे, तो वो महात्मा ने बोले भैया ये आपके महाकृपा था आज मेरे ऊपर। बोले कृपा सो कैसे? बोले आज के पवित्र तिथि में मैं तो जीवन भर में एक बार स्नान करके जाता था, आज के पवित्र तिथि में 50 बार गोदावरी डूब लगाया, जीवन में कभी नहीं किया। अगर आप ना थूकते तो मैं स्नान नहीं करता। तो मेरे प्रभु ने आपके द्वारा मेरे ऊपर विशेष कृपा किया, आज के पावन तिथि में 50 डुबी लगाया रामकुंड में। और वो तो अल्लाह को, बाप रे बाप, ये भी कृपा होता है? हम थूके, ये भी कृपा होता है? हम नहीं समझ पाए, लेकिन महात्मा देख लिए, समझ गए, अनुभव किए, ये कृपा। जीवन में कभी भी मैंने इतने दिन, एक दिन में इतना बार रामकुंड स्नान नहीं कर सकता, ये रिकॉर्ड है, ये भगवान की विशेष कृपा। तो इस प्रकार हरेक क्रिया को, कोई आपको गाली मारे, लात मारे, कुछ ही करे, तो भी भगवान की कृपा मानो, तब आप समझ पाएंगे वास्तविक कृपा ही है, वास्तविक कृपा है। कृपा नहीं मानते हैं, इसलिए उत्पटांग दिखते हैं, मोह में है, अज्ञान में है, ज्ञान दिखाई नहीं। लेकिन एक बार भगवान की कृपा मान लो, कृपा मानते ही अज्ञान भाग खड़ा होगा, तब पता चलेगा रियली कृपा था। लेकिन मानो तो सही, पहचानो तो सही। हमारा दोष है कि हम भगवान की कृपा को पहचान नहीं पाते, देख ही नहीं पाते। तो सबसे पहले विशेष करके हम जैसे भक्तों का ये प्रधान कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे प्रत्येक दिन, हरेक क्रिया में, हरेक उपस्थिति में भगवान की कृपा के पहचाने। जैसे यहां अर्जुन पहचानते हैं, तो मद अनुग्रहाय, हम हमेशा हरगिज कहते हैं प्रभु आपके अनुग्रह है, मद अनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह करके आपने ऐसा किया, ये तो आपके अनुग्रह है। मुझे इसने अपमानित किया, ये आपके अनुग्रह था। मुझे उसने छीन लिया, मेरे चोरी हो गया, ये भी अनुग्रह था। हम नहीं समझ पाए आगे पीछे क्या है, आप आगत भविष्य सब जाने हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह करके मेरे साथ ये करा रहे हैं।
तो हरेक क्रिया हमारे साथ जो घटता है तो क्या मानना चाहिए? पहले श्लोक के पहले शब्द का यही समझ, अर्थ को यह अर्थ समझिए, मत अनुग्रहाय। केवल अर्जुन ने कहते हैं मेरा अनुग्रहाय, जितने आप सुन रहे हैं गीता सब भगवत अनुग्रह को मानो, पहचानो, जानो, ये भगवत अनुग्रहाय। आगे कहते हैं परम गुह्यम, ये जो भगवान जो ज्ञान दिए ये क्या है? परम गुह्यम का अर्थ क्या होता है? गुह्यम मतलब गोपनीय, परम गोपनीय ज्ञान, परम गोपनीय ज्ञान। गोपनीय शब्द का अर्थ है जिनको छिपा कर रखा जाता है, गोपन रखा जाता है। आपका बैग में कितना क्या सब दिखाते हैं क्या? इसे नहीं छिपा कर रखते हैं पीछे रिजिन में। तो भगवान भी कुछ बात को हमेशा छिपा कर रखते हैं, नहीं बोलते हैं। ये कौन सा बात है जो छिपा कर रखते हैं? जो बात को अभी कहे भगवान स्वयं, मैं भगवान हूं, मैं ही सर्व चीज के उद्गम हूं, मैं सबके विभूति का मूल हूं, मैं ही सारे जगत में प्रविष्ट करे, कण कण प्रविष्ट हूं। ये बात भगवान कभी एडवर्टाइज नहीं करते, नहीं करते। बहुत लीला करते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन नहीं करते, उसको छिपा कर रखते हैं। इसलिए जो जानकार बड़े बड़े ज्ञानी लोग नमिसारण्य में वो पूछे, हे सुत गोस्वामी, ये जो कृष्ण और बलराम के रूप में जो वसुदेव देवकी के पुत्र हुए, हम उनको जानते हैं, अब बताइए ये गूढ़ कपट मानुष, ये बड़े गोपन रूप में कपट मनुष्य रूप धारण करके आए हैं। कपटता है क्योंकि हम जानते हैं ये मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य बनकर आए, ये उनके कपटता है। क्यों? बोले क्योंकि गोपन छिपाना चाहते हैं। जब भगवान ने ब्रज में पैदा हुए, नंदन के रूप में प्रकट हुए थे, तो हर साल इंद्र की पूजा हो रहा था, लेकिन 7वां साल में इंद्र पूजा को बंद कर दी। ऐसे बात कहे, ऐसे युक्ति के इंद्र पूजा बंद करके गोवर्धन पहाड़ की पूजा कराए। पहाड़ को पूजा करके विश्वास दिला दे, सब पहाड़ पूजा कराए। विश्वास दिलाने के लिए अभी तक नहीं बताते मैं ही हूं गोवर्धन, लेकिन पहाड़ के ऊपर अपने शक्ति को प्रकट करके विशाल अहं शैलो अस्मि, यहां खड़े हैं लाला, यहां आवाज दे रहा है अहम शैलो अस्मि, मैं पर्वतराज गोवर्धन हूं। सब देखते हैं उनको, वही तो है, लार्ज कर दिया आपने, वही है। तो इसकी मतलब छिपाते हैं। भगवान भुक्ति मुक्ति दिया, भक्ति रखे लुकाईते, श्री चैतन्य चरितामृत। भक्ति को भगवान हमेशा गोपन करके रखते हैं, छिपा कर रखते हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि भक्ति दे देने से भगवान उनके वशीभूत हो जाएंगे, भगवान उनके नौकर चाकर बन जाएंगे। तो इसलिए भगवान बोलते ना, अब पक्का अधिकारी ना हो तो उनको भक्ति नहीं दूंगा, तो इसलिए भक्ति को छिपा कर रखते हैं। ये बड़ी गोपन चीज है। अभी तक जहां जहां नवाध्याय में जहां जहां भगवान भक्ति की बात कहे, ये सारे गोपनीय बात है, क्योंकि पूरे संसार में अब भगवान के पास में भी सबसे गोपनीय पदार्थ है भक्ति के ज्ञान। भक्ति ही परम गोपनीय वस्तु है पूरे चराचर सृष्टि में, जिनको भगवान, आज अर्जुन समझ रहा है, भगवान भी मां कह रहे हैं कि मैं कभी कभी मित्रता के कारण मैं सारे छिपा हुआ चीज को निकाल देता हूं, गोपन बात को निकाल देता हूं, तू मेरे ही है, इस कारण से तेरे सारे गोपन छिपा कर क्या रखा हूं, तो मेरा जिगरी दोस्त हो, इसलिए गोपन दिखा दिया तुझे, मेरे ये सेफ है, यही माल रखा हुआ, गोपन चीज बता दिया। आपने मरते समय माता पिता तब तक नहीं बताते, अब तो मरना क्या बेटा, बेटा ये छिपा हुआ धन है, बताते ना, तो गोपन वस्तु भगवान बोले तू मेरा क्या, तो बता देता हूं। तो ये परम गुह्य परम गोपनीय वस्तु, ये भगवान की भक्ति ही, भजन का बात भगवान जो स्वयं बताते हैं, तो ये परम गोपनीय बात है। इसको अर्जुन मानते हैं, जानते हैं, स्वीकार करते हैं। प्रभु आप कृपा करके आपके ही ज्ञान, आत्म विभूति, ये जो आध्यात्म संगीतम, अध्यात्म संगीतम मतलब आत्म संबंधी जो गीत गाए, आत्मा आप ही है। आत्म कथा मतलब आपने निज कथा, भगवान सारे आत्मा की आत्मा है, वही अधिआत्मा है, उनके विषय बात भगवान स्वयं कहते हैं, मैं ऐसा हूं। ये बात अध्यात्म संगीत है,
आध्यात्म विषय है। वही अध्यात्म विषय, अधि आत्मा के विषय, भगवान क्या है, कैसे हैं, इस तत्व को भगवान जो स्वयं कहते हैं वो है परम गुह्य और वो है अध्यात्म संगीत। वो कृपा करके भगवान कभी स्वयं बताते हैं। तो भगवान संबंधी जो विभूति योग, जो सामर्थ्य, वो जो उनके भक्ति योग, ये सब अध्यात्म विषय वस्तु है। और उसमें जो भगवान अपने भक्ति की बात कहते हैं कि भक्ति ही सार है, जो मेरा भक्त है उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, ये परम परम चरम गुह्य बात है। ये पहला लाइन। सेकंड लाइन में कहते हैं यद त्वया उक्तम, ये जो आपके द्वारा कहा गया, वक्तं वचः, ये जो वचन आपके द्वारा कहा गया, ये जो वचन आपके द्वारा, कौन सा वचन, न एकाम सेन स्थितो जगत विष्ठभ्याहम इदम कृष्णम, कृष्ण मतलब संपूर्ण, संपूर्ण सृष्टि का एक अंश में लेकर के बैठा हूं, मेरा एक अंश परमात्मा है, इसके द्वारा संपूर्ण चराचर विश्व में मैं ही धारण किया। इस बात को, ये जो त्वया उक्त, आपके द्वारा जो कहा गया है, जो वचन है, ये परमं वचः, ये श्रेष्ठ वचन। इस वचन के द्वारा मोह अयम विगत ममः, मेरा जो मोह था, अयं मोह, मेरा कहा मोह था ना, आप तो मेरे फ्रेंड है, मेरा दोस्त है यार, मैं बुला के लाया था, गाड़ी चला रहे, हमारा लाइसेंस है आपका, चला रहे, ये मेरा मोह था, किसलिए दूर हो गया। अब मैं नहीं मान रहा हूं कि यू आर माई फ्रेंड ओनली, नो, आप तो संपूर्ण संसार के, संपूर्ण प्राणियों के, संपूर्ण वस्तुओं के, संपूर्ण महिमा के आप ही उद्गम स्थल है, सब सर्व कारण कारण आप ही है। आप सर्व कारण कारण होते हुए भी आप कृपा करके मेरे मित्र बन करके मेरे ड्राइवर बने हुए हैं। ओ हो, अब मेरा मोह दूर रहेगा इसको जान करके। यू आर नॉट ओनली माई फ्रेंड, नॉट माई ड्राइवर, यू आर एवरीथिंग, यू आर एवरीथिंग। अब जब जान गया, अब पता चला कि मैं कितने अज्ञान में था। मैं इसलिए कहता हूं, मोह जब तक दूर नहीं होगा तो मोह को मोह करके हम जान ही नहीं सकते। तो ये मोह दूर हो गया, अयं मोह विगतो मम, अब विगत हो गया। अर्जुन मानते हैं हमारा मोह विगत हो गया, चला गया, लेकिन भगवान नहीं मानेंगे। आगे इस अध्याय के 49 नंबर श्लोक में भगवान बोलेंगे, मैंने हो अभी तो मोह गया नहीं, अभी जाएगा। अब मतलब कुछ हिस्सा तक चला ही गया, अब कुछ बाकी रह गया, छोटा मोटा, अभी नहीं छूटा, अब छूटेगा। लेकिन हम लोग के अंदर अगर थोड़ा सा 10-5% मिल जाता लाइट, अरे मिल गया मिल गया मिल गया, अरे कुछ नहीं मिला भैया, काहे के चिल्ला रहे हैं, अब बहुत कुछ है ना, नहीं अब बहुत कुछ है। लेकिन हम तो भूखे मर रहे थे, इतना मिल गया, प्रसाद पता चल गया, चल गया, अरे चल क्या गया, अभी मिला ही नहीं, देखा, अभी मुंह में डालना पड़ेगा भैया। तो इस प्रकार अर्जुन परम कृतकृत्य, परम हर्षित, परम सुख के मारे कहते हैं कि मोह तो चला ही गया, आप कृपा कर दे, थोड़ी ना रहा, गया गया मोह, अभी तुम सब जान गया, आप ही सर्व कारण कारण, मैं जान गया। लेकिन अर्जुन अति हर्षित होकर के, अति कृतकृत्य होकर के, बहुत प्रसन्न महसूस करके कहते हैं कि आपकी कृपा से अयं मोह, आप जो वचन अभी बोले, इसके द्वारा मेरा मोह तो सब गया, क्योंकि मैं ये समझ गया, मोह था कि आप मेरे मित्र मात्र हो, लेकिन अब मैंने समझ गया मित्र नहीं है। भगवान बोलते हैं आपका मित्र तो नहीं हूं, लेकिन मित्र भी हूं, मैं सर्वेश्वरेश्वर परमेश्वर हूं, दुनिया के सब कुछ मैं ही हूं, मेरे से ही सब कुछ मत सर्व प्रवर्तते, लेकिन फिर भी तुम उनको अभी समझा नहीं, तेरे मोह अभी तक है, अभी जाएगा, अभी तो मान लिया, अभी जाएगा, अगेन आई हैव टू एक्ट ऑन इट। तो हम केवल भगवान कृपा कर दिए, हम तभी भी कृपा नहीं है, भगवान के कृपा का महसूस एवरी सेकंड होना चाहिए। एक कथा आता है जो अमृत मंथन का, मैं हमेशा कहता हूं,
देवताओं को मार पीट कर भगा दिया असुर लोग ने। उनका बारी था, भगा दिया, बेचारे बैग भी नहीं ले पाए, भाग गए, गमछा तक नहीं ले पाए, भाग गए। और ऐसे चढ़ाव के भाग गए, सारे कुछ समझ नहीं ले पाए, भाग के छोड़ गए। जा करके और ब्रह्मा जी बोले यार तुम बार बार करते, मैं क्या करूं? ठाकुर जी बस हम नहीं कर सकते। भगवान बस बोले मर गई साथ। मम्मी के पास गए थे, पापा के पास गए थे, उसके पास अब इस बार प्रभु आप बचाइए। क्या भगवान बोले देखो समय उनका अनुकूल है, मैं क्या करूं? ना प्रभु गमछा तक नहीं लाए, कुछ तो कर दो। भगवान देखो मैं जो बताऊंगा करेंगे ना, करेंगे नहीं मरेंगे। आपके पास हताश होकर है, निराश्रय मांग जगदीश रखे, जो बोलेंगे वही करेंगे। प्रभु आप बताइए करना क्या, बताइए हम तुरंत करेंगे। खाए नहीं काल से, नहाए नहीं काल से, बताए प्लीज, हम करने के लिए तैयार है। भगवान बिल्कुल करोगे ना? हाँ। भगवान बोले रेडी ना? ना, असुरों के पास जाकर के संधि करो। मुंह नाक उठा करके आंख मोड़ कर देखने लगे, बोले प्रभु ये कैसे? जन्म से पहले हमारा शत्रु है वो, जन्म होने से पहले। आप लोग तो जन्म होने के बाद ही शत्रुता करते हुए, वो तो जन्म होने से पहले हमारे शत्रु थे। बोले क्यों? बोले माँ दोनों के, मम्मी भी शत्रु थे। हम दोनों के पापा एक है, मम्मा दो है, और तभी से शत्रुता था। हमको देख ही नहीं सकते, देखने से गोली चला देंगे, देख ही नहीं सकते। आप बोलते हैं उनके पास जाकर उनके साथ संधि करे, उनके साथ हाथ मिलाए, हो कैसे सकता? बनता ही नहीं हमारा। हम गृहस्थ ब्रह्मचारी कैसे मिले? अरे ये रहे जन्म से असुर, हम रहे से सूर। ये सूर असुर मिलाने के कहते हैं, देव दानव मिलाने कहते हैं। वो कैसे होगा? होगा नहीं सार। ये सार आप ऐसा आदेश दे रहे, हम कबूल कर दिए, हो नहीं सकता सार प्लीज। वो ऐसे रो रहे थे, भगवान ने अपने गैरेज खोले, गदरेज अलमीरा खोल करके एक फाइल निकाले। फाइल निकाले, फाइल के कवर में लिखा था दी नेक्टर। क्या लिखा था? अमृत। उसको जब नजर पड़ेगी, अमृत, बोले सार वो क्या? अमृत। ओ वो कैसे? इस फाइल को लेकर तब तो हो जाएगा काम। इसी के चक्कर में तो संधि हो जाएगा, अब बात बन जाएगा। अब हमारा अभी तक तो बात नहीं बनता था, इसी के फाइल के चक्कर में तो बात बन जाएगा, साथ मिल जाएगा, हम तो बंधु मित्रता कर लेंगे। अब भरोसा लेकर के इंद्र अपने कुछ कैबिनेट मिनिस्टर को साथ में लेकर चला, तुरंत फाइल लेकर। जैसे जाके बलि महाराजा सुरराज थे, उनके गेट पर जैसे सीसीटीवी लगा था, तुरंत खबर आया, तुरंत वहां से फोन आया, ये कौन है, कैसे आ गए? देखो कोई गनफन तो लाए नहीं, चेक करो उनको कैसे आ गए। तो भी जानते थे हमको सीसीटीवी में देख रहे हैं। तुरंत बोले सर देखिए ये फाइल पहुंचा दीजिए, हम इसी के लिए आए। जैसे फाइल अंदर गया, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब नजर डाले, चश्मा लगाकर, नेक्टर अमृत। बोले ठीक है बुलाओ उनको, बात करते हैं। ध्यान दीजिए, अभी तक ना देवता अमृत को देखे ना चखे, ना असुर भी अमृत को ना देखे ना चखे। आप और हम अभी तक अमृत देखे नहीं, चखे नहीं, चखे देखे, लेकिन थोड़ा सा कोई चाय भी अगर बढ़िया हो गया, अरे यार अमृत की तरह लगता, जैसे कई बार पिया हो। कुछ नहीं जानता, देखा तक नहीं, जानता तक नहीं, लेकिन बार बार कुछ भी अच्छा लगा तो क्या कथामृतम, ये तो अमृत जैसा है। माता जी क्या बनाया, अमृत ही है। अरे बातों बातों में अमृत, कितने बार अमृत पिया, कभी पिया ही नहीं, देखा ही नहीं, जानता ही नहीं अमृत लिक्विड होता कि सैलिड होता। क्यों? क्योंकि अमृत का नाम ही अमृत होता है, और उसको देखना चखने का जरूरत नहीं। वो नाम को देख करके वो बोले हम बात बना लेंगे, बन जाएगा काम। नाम को देख करके ऐसे ऐसे कुछ चीजें होता है, वो वर्ड ही इतने प्रभावशाली है। इसके चक्कर में देवता राजी हो गए, असुर भी देख के राजी हो गए। बोले बोलो चलो अमृत का बात है, तब चलो कोई रिस्क ले लेंगे, दोस्ती कर लेंगे।
लेकिन असुरों ने भी बात की, जब तक सूर्य लोग आ रहे थे, गेट में थे, गेट पास भेजे थे, तब बोले देखो देखो ये फाइल तो देख लिए, क्योंकि ये कंबाइन प्रोजेक्ट है, मिली तो जंग नहीं मिला, अकेले हम अमृत निकाल नहीं पाएंगे कि अकेले वो भी निकाल नहीं पाएंगे, दोनों मिलकर काम करने से अमृत मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर अमृत निकालते हैं, अमृत जैसे मिलेगा थप्पड़ मार के भगा देंगे उनको। पहले से मन में डिसाइड कर लिए, असुरों ने पहले से मन में तय कर लिए, अब मिलकर काम करते हैं, जैसे हम उनका साले को पीट कर भगा देना, हम पी लेंगे और क्या। ये डिसाइड करके फिर मिले, हाथ मिला, एग्रीमेंट साइन किए, ये पहले से अपना डिसाइड था, एग्रीमेंट साइन किए कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये घड़ी नहीं 7:50। ओह चलो 10-15 मिनट तो अच्छा, तो करके साइन किए, तब एग्रीमेंट किए, एग्रीमेंट किए, बोले चलो बहुत खुश होकर के चलो मिलकर काम करते हैं। मिले बिल्कुल ऐसे, गले से गले मिले, हाथ से हाथ मिले, मुंह से नाक से नाक, आंख से आंख, मथा से मथा, पूरे सब सर्वांग से सर्वांग मिल गए। इतने दिन का जन्म से पहले का शत्रुता मिट गया। हम तो 2-4 साल का मित्रता होता है, उनका तो जन्म से पहले का शत्रु था, मम्मा पापा से शत्रुता, आज मिल गए। इतने मिले कि बिल्कुल एक हो गए। देवताओं के पास जितने बुलडोजर जेसीबी था, असुरों के पास जितने जेसीबी बुलडोजर था, ट्रैक्टर ट्रक था, सब लेकर के गए, क्योंकि अमृत मंथन के लिए क्षीर सागर तो है, ये रस्सी के लिए भगवान ने ऑलरेडी लिख दिया है कि दूसरा रस्सी काम नहीं करेगा, यहाँ से बुक करो बासुकीनाथ को। वो बोले ओके, यहाँ ईमेल भेज दिए उनको, बासुकीनाथ ईमेल भेज दिए, वहां सुना गया। अब रही बात मथानी दंड मंथन करने के लिए ये लाना पड़ेगा, वो दूसरा मथानी दंड नहीं होगा, ग्राइंडिंग चरण, वो लाना पड़ेगा मंदरा पर्वत को। अब बोले सबसे पहले मंदरा पर्वत को ले आते हैं, समुद्र के डालकर मत लेंगे, और क्या है। मंदर पर्वत को लाने के लिए सारे ट्रक बुलडोजर और जेसीबी सब लेकर चले, जितना उनके पास था, जितना उन सभी लेकर गए, मणित शक्ति जा करके 6 महीना साल भर लगे, खोद गए चारों तरफ पहाड़ का, खोद करके सारे हजारों जेसीबी बुलडोजर लगे थे, खोद कर देखे, बोले अभी पहाड़ ना गिर जाए, तो खोद डाले तो हिल रहा है, अब गिर ना जाए, अरे गिर ना जाए, गिर गया तो हम पता नहीं कितने दूर तक गिरेगा, हम मर जाएंगे, बोलते बोलते गिर ही गया। हजारों देवता असुर हाय हाय करके चिल्लाते चिल्लाते पीस गए, कईयों तो पीस गए, नीचे दब गए, और कईयों का हाथ नाक ठोड़ी सब टूट ताड़ गया। पास में एम्बुलेंस भी था नहीं, कल नहीं कि नेटवर्क नहीं लग रहा था, हॉस्पिटल नहीं था, बोले हाय हाय अमृत क्या, मर गए पहले। अमृत के लिए आए थे, कंबाइंड प्रोजेक्ट लेकर के, कंबाइंड रुपए मरे, सबसे मरे, आधा तो मर गए, अभी मर के आधे बचे, क्या करे, हाय हाय रोने लगे बैठ कर, क्या जाए, सब रोड तोड़ गया, ऐसे रोए मार पीटे। तो भगवान ने जानते थे बेचारे, क्योंकि भगवान के कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, दोनों मिलकर भी सारे शक्ति लगा दे। भगवान पहुंच करके अपने गाड़ी में गए थे, भगवान ने गाड़ी पार्किंग किए, भगवान को देख करके जो बच्चे कुछ बोले, प्रभु आप ही नहीं बताए थे, फाइल भेजे थे, ये क्या हो गया। अमृत तो पता नहीं कब मिल गया, मर ही गए पहले सारे, इतने इंजर्ड हो गए, मेरे मामा चाचा ताऊ पापा मर गए, ये हुआ, सब रोते चिल्लाए। भगवान कोई बात नहीं, मैं जानता हूं थोड़ा दिक्कत होता है, अच्छे चीज के लिए प्रयास करने से थोड़ा दिक्कत आता है। कोई अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं अच्छे चीज में, ये नीति है कि अच्छे चीज का प्राप्त करने के लिए पहले 10-20 तो असफलता आएगा, ये नियम है। अमृत प्राप्ति जो भगवान ने बोल दिए, अमृत प्राप्त होगा, जाओ मैं कहता हूं, तो उसमें भी शुरुआत हुआ यही हादसा से। तो इसलिए आप मत समझिए कि मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूं, कुछ गड़बड़ी नहीं होगा, होगा, वो नियम है होने का, होगा, हताश नहीं होना, ठाकुर जी की कृपा को पहचानना, ये भी कृपा है। वो रोए धोए तो भगवान ने आए, बोले कोई बात नहीं, भगवान ने कृपा किए,
मध्यमा और अंगुष्ठा, यही दो भगवान ने हाथ उठा कर मंदर पर्वत उठाए, गरुड़ जी की टिक्की में लोड कर दी। वो तो देखती रहेगी। हम तो साल भर से जेसीबी बुलडोजर चला उसको खो देते, ये तो ये इसी उठाकर डाउनलोड कर दिया। प्रभु यहां तक ले जाएंगे, बाकी तो हम कर लेंगे, बाकी तो हम कर लेंगे। जस्ट टू दी प्लेस। भगवान ने बोले आप ले जाओ, बाकी हो ना हो तो पता नहीं मर गए। भगवान बोले कोई बात नहीं। भगवान ने एक झांकी सबका नजर डाले, एक सेकंड में सब बिल्कुल चकाचक उठकर खड़े हो गए। कोई घाव नहीं था, कोई जख्म नहीं था, बिल्कुल चकाचक खड़े हो गए। जिसका हाथ पैर फटा था, कटा था, फ्रैक्चर हुआ था, सब ठीक। जो मरे थे वो भी बच गए। बोले प्रभु धन्य हो गए हमने, अब निहाल हो गया। हम पीछे चलते, आप कब बोले ये ले चलिए, मथा नहीं रड़। बोले आप पहुंचे कब तक? ना पता नहीं, गाड़ी फाड़ी तो है नहीं, कितने देर लगेगा। भगवान ने सबको उठाकर गरुड़ में लोड कर दिया। सारे समुच्चय असुर, सारे समुच्चय देवता, बोले सब बैठे। बोले प्रभु इतनी कृपा, फिर बोले फ्री में ले जाऊंगा। अब क्या कहते, लिफ्ट दे दिए भगवान ने फ्री में सबको। मालवे मंदराचल को, पर्वत को ले गए, सबको ले गए, लेकर क्षीरसागर पास डाउनलोड कर दिए। बोले दंडवत प्रणाम किए, बोले प्रभु अब तो बस आप जाइए, अब तो हम अमृत निकालेंगे, हो गया, धन्य है आपकी, जय हो जय हो। भगवान बोले मैं जाऊं ना? हाँ। जैसे भगवान ने गए, भगवान बोले मैं थोड़ा काम है इधर करता हूँ। भगवान गए तो वासुकी फोन के, सर आइए फटाफट अभी शुरू करें मंथन। वासुकी ना बोले हम नहीं आते, प्रपोजल कैंसिल। क्या हो गया? आप राजी हुए थे, कंफर्मेशन देते, अब क्यों नहीं आ रहे? ना मैं राजी हुआ था, लेकिन गड़बड़ है ना, क्या ना, नो पार्किंग जोन है, जहां पार्किंग गाड़ी नहीं होना चाहिए पार्किंग क्या है ना, क्या ना, देखो भगवान की गाड़ी यहाँ खड़ा है, वो जब तक हमें जा नहीं सकते। जहां गरुड़ जी रहेगा नाग वहां आएगा? बोले नहीं, उनको पहले पार्किंग जोन से हटाओ यहाँ से, तब मैं आऊंगा। अब गरुड़ जी को बोलने के लिए किसका साहस है? तब प्रभु प्रार्थना के भगवान बोले क्या होना साहब, गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी है, थोड़ा गाड़ी हटा दीजिए, हमारा रस्सी नहीं आ रहा है। जब तक गाड़ी ना जाए तब तक रस्सी ना आए। तो भगवान ने गरुड़ जी बोले अरे यार थोड़ा हट जाओ, रस्सी आने दे उनका। अब रस्सी आया, बोले रस्सी आया तो बोले मंदिर पर्वत किनारे खड़ा है, बोले उसको डालो पानी में डालो, खींचेंगे, सर से आ रहा है। अब धक्का मार के पानी में डाल दे, डूब गया। समुद्र है भैया, डूब गया। फिर रोने लगे, प्रभु गए तो नहीं, रास्ता में, प्लीज आइए और एक बार, प्लीज और एक बार आइए। क्या हो गया ना, डूब गया। तो भगवान एक बार कृपा करने से काम नहीं होता। फिर आए, बोले क्या करूं ना, पता नहीं कहां डूब गया, समुद्र में गिर गया। इतने मेहनत करके आप ही सार लेकर आए थे, डूब गया, हम गिरा दिए तो हमको नहीं पता था सार क्या हो गया, हम ना मर जाएं, क्या करे। लोग पेशेंस धरे। भगवान ने तुरंत समुद्र में घुसे, अपने को 1,00,000 योजन विराट कछुआ बने, कछुआ से उठाकर, ओह थैंक यू साहब, कच्छप देव भगवान की। अब हमारा टाइम हो चुका है, अब बाकी का वर्णन आगे करेंगे, फिर कभी सुयोग मिलेगा तो। लेकिन इस श्लोक को पूरा कर लेते हैं कि हाँ, अर्जुन भगवान के अनुग्रह को पहचानते हैं, दिखते हैं और मानते हैं। जान करके आप अनुग्रह किए, और आप अनुग्रह से ये जो बात आपने कही, ये परम गोपनीय गुह्यतम बात था। और ये गोहने बात है क्या ना, आपका ही खुलासा कर दिया आपने। आप ही सर्वे सर्वा, सब कुछ, सर्व कारण कारण ही परम अध्यात्म संगीत ही है। और ये जो आपने यत त्वया उक्तः वचः, आपने द्वारा, आपने से मुख से जो वाणी कहे, इसी के द्वारा मेरा मोह विगता ममा, मेरा मोह दूर हो गया प्रभु। अब अर्जुन इसी में रुकेंगे नहीं, अगले श्लोक में फिर कहेंगे, प्रभु प्लीज शो मी।
दिखा दीजिए साहब। ओके, हरे कृष्णा।